क्या तेज प्रताप यादव अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या तेज प्रताप यादव को बीजेपी बिहार में डिप्टी सीएम बना सकती है क्या? ये सवाल लगातार आप सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं और समझिए इस बात को कि ये सवाल आखिर उठा क्यों अचानक से ये कहा जाने लगा भाई कि तेज प्रताप जो है वो बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं। भाई बीजेपी के लिए उनका सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों जगह है? चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं हम लोग। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति झा है और मगध से अवध चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, तेज प्रताप यादव लगातार 2 दिन सांसद रवि किशन से मुलाकात करते हैं। एक बार नहीं, 2 दिन लगातार मुलाकात होती है उनकी। और जब मुलाकात होती है उसके बाद जो है तेज प्रताप यादव से पूछा जाता है भाई, तो तेज प्रताप यादव कहते हैं कि भाई हम महादेव के भक्त हैं, रवि किशन भी महादेव के भक्त हैं, हम दोनों में सिमिलैरिटी है, मतलब जो हम दोनों में समानता है, इस वजह से मुलाकात होती है, भैया हैं मेरे और हम उनको बहुत मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब रवि किशन से सवाल पूछा जाता है भाई, तो रवि किशन साफ साफ कहते हैं कि हमारे यहाँ महादेव भक्तों का ताता है, हमारे यहाँ महादेव भक्तों के लिए जो है पूरी की पूरी जगह है। अगर हमारे यहाँ कोई महादेव भक्त आते हैं जो सच्ची श्रद्धा से भगवान को पूछते हों, लोगों के बारे में सोचते हों, उनको हम जगह ज़रूर देंगे, उनके लिए हमारे यहाँ दरवाजे खुले हैं। अब सोचिए, ये सीधे तौर पर क्या कह सकते हैं आप भाई कि तेज प्रताप यादव के लिए रवि किशन ने ये बात कही सीधे तौर पर। और उसके कुछ घंटे बाद ही, आप समझिए, उस कुछ घंटे बाद ही तेज प्रताप यादव को Y+ सिक्योरिटी दी जाती है। अमित शाह इतने मेहरबान आखिर कैसे हो सकते हैं भाई? इतनी जल्दी अमित शाह कैसे मेहरबान हो सकते हैं? अब सोचिए आप इस बात को। तेज प्रताप यादव को आप हर मंच से देखते होंगे, सुनते होंगे। आजकल जब उनको आप सुनेंगे तो उनके बात में कभी भी बीजेपी का जिक्र नहीं होता है, बीजेपी के कामों का जिक्र नहीं होता है, बीजेपी की कमी वो नहीं गिनाते हैं। हर मंच से वो जा रहे हैं, हर मंच से तेजस्वी यादव को लगातार वो टारगेट करते हैं। तेजस्वी यादव को लेकर खुले मंच से कहते हैं भाई कि हमारा भैया भाई, हमारे भाई ज़रा नासमझ हैं, उनका दांत नहीं टूटा है, चुनाव के बाद उनको बताएंगे, टुनटुना पकड़ाएंगे। दूसरी तरफ कहते हैं भाई कि तेजस्वी यादव हमारे सीट पर जाते हैं प्रचार प्रसार करने महुआ, तो हम भी उनके सीट पर राघोपुर गए, बदला लिए। देखिए किस तरीके से खुले मैदान में जो है वो चौका छक्का लगा रहे हैं तेज प्रताप यादव अपनी जुबान से। हर मंच से कहते हैं भाई कि हमको आरजेडी में शामिल नहीं होना है, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आरजेडी में दोबारा वापस नहीं जाएंगे। तो क्या ऐसे में मान लिया जाए कि परसों जो चुनाव का रिजल्ट है, अगर एनडीए जीतती है, जो कि अभी तक में दिख रहा है, जो भाई आंकड़ा दिखा रहा है, एनडीए सीधे तौर पर जीत रही है, तो क्या मान लिया जाए भाई कि तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होंगे? तेज प्रताप यादव को डिप्टी सीएम या कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है? ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, लालू परिवार का जब जिक्र आता है और जब तेज प्रताप यादव का जिक्र आता है, तो इस बात को नहीं भूलना चाहिए भाई कि लालू यादव ने जब से अपनी राजनीति शुरू की है, जब से राजनीति की शुरुआत की है, तब से वो एक बार भी, कई ऐसे मौके आए भाई, वो जेल गए, राबड़ी देवी को उन्होंने सीएम बनाया, कई बार ऐसे मौके आए जब वो बीजेपी में शामिल हो सकते थे, लेकिन वो बीजेपी में शामिल नहीं हुए, जेल गए, चारा घोटाला मामले में जेल गए, कई जो उन पर कई बड़े आरोप लगे, बार बार जिक्र किया उन्होंने। सीबीआई जब उनसे पूछताछ करती थी तब भी उन्होंने यही जिक्र किया कि भाई मुझको जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जानबूझकर जो है हमको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक बार भी उन्होंने ये नहीं सोचा भाई कि बीजेपी में जाकर जो है हम अपने सारे पाप को धुल सकते हैं। बीजेपी की सरकार है, सत्ता में है, अगर हम उनकी पार्टी में जाते हैं तो मेरे ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हुए हैं सब के सब धुल जाएंगे। एक बार भी लालू यादव ने ये नहीं सोचा। लेकिन अगर तेज प्रताप यादव ऐसा करते हैं, अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी में जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा धक्का जो है वो लालू यादव को लगने वाला है। लालू यादव की राजनीति पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा, क्योंकि भाई पार्टी से निकाले जा चुके हैं वो। ठीक है, पार्टी से उनको निकाल दिया, धन संपत्ति से अभी लालू यादव ने तेज प्रताप को निकाल दिया है, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। लेकिन बेटे तो लालू यादव के ही हैं, तेज प्रताप यादव, खून तो उनका ही है, बेटे तो उन्हीं के हैं। अब आप सोचिए कि अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी के साथ जाते हैं तो लालू यादव के लिए ये सबसे बड़ी अब तक की हार होगी, सबसे बड़ी हार होगी। कि जो बयान है वो आप देखिए, जो उनका एक इमोशनल वो एक स्पीच देते हैं कि भाई परिवार मेरा नहीं हो सका। अब देख रहे होंगे इंस्टाग्राम जब आप स्क्रॉल करेंगे, जब ट्विटर स्क्रॉल करेंगे, तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत तादाद में लोग ऐसे हैं कि तेज प्रताप को लोग सपोर्ट कर रहे हैं भाई। तेज प्रताप को लोग सुनना चाहते हैं, तेज प्रताप को लोग देखना चाहते हैं, तेज प्रताप के दर्द को वो फील कर रहे हैं भाई। बड़ा बेटा है, घर का बड़ा बेटा है, उससे जोड़कर लोग उनको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं। एक वीडियो आपने उस दिन भी देखा जब तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव जब एक मॉल में मिलते हैं, तो भाई तेजस्वी कहते हैं भाई शॉपिंग करा रहे हैं भैया को। उसके बाद तेज प्रताप यादव की शक्ल देखने लायक थी। क्या वो जानबूझकर ऐसी शक्ल बनाते हैं कि भाई लोगों का मुझे प्यार मिले?
हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि बड़े भाई हैं और जब उनकी शक्ल पर साफ साफ दिख रहा था कि वो कितने ज़्यादा इमोशनल हैं, कितने टूटे हुए हैं, कितने सारे सवालों के साथ जूझ रहे हैं हर दिन। परिवार से नाता टूटता है, परिवार छोड़कर चला जाता है, परिवार से अलग हो जाते हैं, 6 साल के लिए अलग हो जाते हैं, बार बार कह रहे भाई मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आरजेडी में शामिल नहीं होंगे। तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। आपको क्या लगता है, कि अगर तेज प्रताप यादव अगर बीजेपी में शामिल होते हैं, अगर मान लीजिए, ये सीधे तौर पर ये नहीं है भाई कि ये ऑफिशियली तौर पर ऐलान नहीं हुआ है भाई कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अगर शामिल होते हैं, बीजेपी अगर उनको अपनी पार्टी में लाती है, तो क्या तेज प्रताप यादव को कोई बड़ा मंत्री पद दिया जाएगा, डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्या कुछ होगा? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।